जी हो गया जी जी। एक बार फिर से प्रभु यीशु के मधुर मीठे जलाल में आप सभी को जय मसीह की। जितने भी आप हमारे एमएमबी रोहित मसीह के पैसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर की उस खुदावन की खरी शिक्षाओं पे आप चलते हैं, तो परमेश्वर आपको और भी ज्यादा इस्तेमाल करे। हम ऐसी दुआ करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आज एक बार फिर से आपके बीच में हम गढ़शंकर से लाइक है, जहां पर सिस्टर सुखजिंदर जी लीडर से हम यहाँ पे एक महीने में एक बार या दो बार हम यहाँ पर इस मीटिंग्स को लेते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, मसीह मंथन बैठक फेलोशिप चर्च लुधियाना से हम आते हैं गढ़शंकर में सिस्टर सुखजिंदर के पास। तो यहाँ पर और भी परिवार हैं या और भी परमेश्वर के मतलब के जो लोग हैं जो आसपास से, जैसे ब्रदर बलवीर है, ब्रदर साजन है और उनका परिवार है, वो आते हैं और इनको भी अभिषेक करते हैं। तो आज आपके बीच में बहुत सारी ऐसी बातों को हम रखने वाले हैं, तो आप हम हमारे साथ बने रहें। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके साथ ही हम सीधा वचनों के भाग में जाएंगे। महान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता, तूने बीते समय से लेके हमें अभी तक संभाल के रखा, आपने जीने के लिए सांसें, खाने के लिए भोजन दिया प्रभु जी, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस जगह पर हम नहीं लेकिन तू मौजूद है प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो मेरे दास को ग्रहण करता है वो उसे नहीं लेकिन वो मुझे ग्रहण करता है। प्रभु जी, सचमुच खुदावंद खुदा, तू आदर और महिमा के योग्य है। पास्टर सुलेमान जी को आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं। जो कुछ वो बोले प्रभु जी, वो तेरे आत्मा के द्वारा बात कर नहीं पाए, और प्रभु तेरी मर्जी और तेरी इच्छा प्रभु तेरे लोगों के बीच में पूरी होने पाए। और प्रभु जी, हम संसारिक बातों में नहीं लेकिन आत्मिक वृत्ति में हम बढ़ते चले जाएं। खुदावंद खुदा, आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं। दुआ को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। इस दुआ का आपके लौते बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो बाकी का समय मैं पास्टर सुलेमान जी को देता हूं जी, और जोरदार ताली के साथ। ओके, सबको जय मसीह की। आप भी चेयर कर लो, अपना भी नाम जी। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ आज की समय के लिए जो परमेश्वर हमको दिया है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। और सचमुच में आज इस जगह पे हम सब इकट्ठे हैं कुछ बातों को सीखने के लिए, और जब तक हम सीखेंगे नहीं तो दूसरों को सिखाएंगे कैसे। हालेलुया। जितने भी यहाँ पे एमएमबी रोहित मसीह की तरफ से या दूसरा मसीह मंथन बैठक फेलोशिप जो पेज है, अगर उससे इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप सबका हम वेलकम करते हैं आज की इस लाइव सेशन में। और जो भी आज यहाँ से हम बात करने जा रहे हैं उन सबों को आपको जरूर दूसरों तक पहुंचाए, शेयर कीजिए, ताकि लोग आज के वचन लोग जानने पाए। आमीन। और मैं चाहूंगा यहाँ का एमएमबी का जो लीडर्स हैं, गढ़शंकर का यस सिस्टर आप आगे आए और आप सबके बीच में थोड़ा सा अनाउंसमेंट के साथ आपके बीच में अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। और ये सिस्टर सुखजिंदर जी हैं जो मसीह मंथन बैठक जो गढ़शंकर यानी होशियारपुर के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर जी, ये गढ़शंकर तहसील मीन्स थाना, तहसील को क्या बोलते हैं? तहसील में तहसील ही होता है पास्टर जी। अच्छा, तहसील जैसे डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील भी होता है। होशियारपुर तहसील डिस्ट्रिक्ट का ये तहसील है गढ़शंकर। तो आप सबको यहाँ पे हम इनवाइट करते हैं। और पीछे जो स्क्रीन में जो एड्रेस आप लोग देख रहे हैं, आप सब इस एड्रेस के थ्रू आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और ये कॉन्टेक्ट नंबर सिस्टर जी, और कुछ कहना चाहते हैं सिस्टर बोल सकते हैं, आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जी। सबसे पहले सभी भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। जितने भी आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं पास्टर रोहित मसीह के पेज से या मसीह मंथन बैठक लुधियाना पेज से, मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ। जो भी होशियारपुर के गढ़शंकर के नजदीक है आप या दूर से भी, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर कोई आना चाहता है तो आप महीने में एक बार यहाँ पर पास्टर जी के साथ संगति करते हैं, तो आप मेरा फोन नंबर स्क्रीन पे है, उस नंबर में कांटेक्ट करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और संगति में जुड़ सकते हैं जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। और आप सबको फिर मैं कहना चाहूंगा, यदि आपको जो आसपास के लोग हैं, अगर आपको लगता है कि हम लोग है ना लुधियाना में दिक्कत हो रहा है, जैसे आप लोग होशियारपुर से हैं, यदि आप लोग चाहेंगे अगर एवरी संडे अगर यहाँ पे फेलोशिप करना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, राइट सिस्टर जी, है ना। एवरी संडे भी यहाँ पे हम कर सकते हैं यदि आप चाहोगे। यस, हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बैठकर हम फेलोशिप करेंगे। तो और आने वाला समय में जब यहाँ पे संडे कंटिन्यू होगा।
तो इन्हीं बातों के साथ आपके बीच में आगे वचन की ओर जाएंगे। और सबसे पहले आपके बीच में ज्यादा अनाउंसमेंट आज नहीं रखेंगे क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है। और आपके बीच में यदि आपने इस पेज को अगर आपने लाइक शेयर या फॉलो लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। और इस पेज से इस वक्त हम लोग लाइव आए हुए हैं और आप सबका हम वेलकम करते हैं आज की संदेशों को सुनने के लिए। हालेलुया जी। ज्यादा समय ना लेते हुए अभी सीधा हम वचन की ओर जाएंगे। ओके ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम वचन की ओर जाएंगे। और आपके बीच में जितने भी लीडर्स हैं उन सबको पता है कि इसके बारे में बात कर चुका हूं। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग आज जो लीडर का काम करना चाहते हैं, जो पास्टर का काम करना चाहते हैं, जो चर्च को लीड करना चाहते हैं, आप सबके लिए आज का संदेश खासकर बहुत जरूरत या क्या बोलेंगे उसको, गुणकारी होने वाला, बहुत ही क्या बोलेंगे, गुणकारी होने वाला है। हाँ, या तो क्या बोलेंगे उसको, फायदेमंद होने वाला है। और क्या बोल सकते हैं उसको, है ना, जो आपको फायदेमंद, एक फायदेमंद आत्मिक उन्नति के लिए या सेवा के क्षेत्र में, या तो अगर कुछ लोग कहते हैं ना, कई लोग का क्वेश्चन मेरे पास आता है कि पास्टर जी मुझे कैसा पता चलेगा मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है। कई लोग कहते हैं कि कैसा मुझे पता चलेगा कि परमेश्वर की योजना मुझ में है कि नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं कैसा पता चलेगा कि मैं परमेश्वर की लीडिंग में चल रहा हूं कि नहीं चल रहा, है ना। तो आज कुछ बातों के द्वारा आज आपके बीच में रखूंगा। और आप लोग देख रहे होंगे ये दो चर्च हैं जो ईंट और पत्थर का बना हुआ है, ईंट और पत्थर का, लेकिन इन्हीं में से कुछ दो बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा। क्या आप तैयार हैं? जितनी यहां से हैं मैं जानता हूं कि आप लोग रेडी हैं। और जो भी अपलोडेड वीडियो हो, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम अभी हमने किसी ने स्टार्ट नहीं किया और आने वाला समय में शायद उसको भी हम करेंगे। तो जितने भी आप लोग हैं आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खुद शेयर करें। और इस पेज को यदि अगर इस पेज पर बिल्कुल आज पहली बार है तो जरूर लाइक फॉलो शेयर करें। और मसीह मंथन किसी को उठाना या किसी को गिराने का काम नहीं करता है, उठाने का काम एक ही व्यक्ति करता है जिसका नाम यीशु है। हालेलुया, जिसका नाम यीशु है। हाँ, वचन के द्वारा लोगों को हम उठाते हैं, वचन को उनको देते हैं और वचन के द्वारा हम लोगों के साथ बात करते हैं। और जो सही है वचन वही हम लोगों के बीच में हम रखते हैं। आमीन। तो क्या आप सब रेडी हैं? यहाँ जितने भी लोग हैं सब तैयार हैं? अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तब लोग दौड़ को क्लोज कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि जो भी आपके लोग का फोकस हो कम से कम यहाँ होना चाहिए। हालेलुया। तो चलिए यहाँ से हम आगे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो कलीसिया के बारे में बात करूंगा। और दो कलीसिया मीन्स दो मसीहों का, दो मसीह, है ना। दो कलीसिया का मतलब यहाँ पे मैं बात करूंगा दो मसीहों का या दो सेवक को हम कहेंगे। दो मसीह, दो सेवक या दो लीडर्स, या जिसको हम कहेंगे दो चर्च, है ना। अगर हम देख रहे दो चर्च, तो जितने भी लोग यहां से हम लोग हैं, यदि आप जानना चाहते हैं आज कि जिस चर्च में मैं जा रहा हूं वो कौन सा है, जिस पास्टर के पीछे अभी तक मैं चला हूं 20 साल, 30 साल, 40 साल, वो पास्टर कैसा है और कौन है, यदि आप में से कोई जानना चाहते हैं, कोई समझना चाहते हैं, तो आइए इस लाइव सेशन में आप हमारे साथ। हालेलुया। इस लाइव सेशन में उन बातों को हम बताना चाहते हैं जो परमेश्वर करना चाहता है। आमीन। जो परमेश्वर करना चाहता है। और जितने भी लोग इस वक्त आप लोग इकट्ठे हैं, मैं जानता हूं कि आज जो बातें आज यहां से मैं रखूंगा, मैं जानता हूं कि उस परमेश्वर की बातें को लेकर और कोई भी ऐसा बातें नहीं करूंगा। कि सेटल हो जाए आप लोग, कुछ है क्या, है ना, प्रोजेक्ट के लिए सेटल हो जाए आप लोग, इधर उधर ना जाए। तो चेयर, हाँ चेयर ले लीजिए। ओके ठीक है। तो जितने भी लोग हैं आप सभी को मैं कहना चाहूंगा ये दो कलीसिया या दो चर्च या दो मसीह या दो पास्टर या दो अपोस्टल, कोई भी हो, है ना। आज के समय में बहुत से लोग, है ना, बहुत से चर्चों में लीडर चुने गए, बहुत से चर्चों में पास्टर्स हैं, बहुत से चर्चों में खुद को प्रोफेट, खुद को अपोस्टल कहने वाले लोग भी हैं। लेकिन आज उन बातों को आपके बीच में रखूंगा। क्या आज जिस चर्च में आप जा रहे हो, क्या वो चर्च का पास्टर, चर्च का लीडर, चर्च का कोई भी हो, और सबसे पहले चर्च का वचन जो प्रचार किया जाता है उस लीडर के द्वारा, पास्टर के द्वारा, क्या वो उसी यीशु का है जिस यीशु का हम प्रचार करते हैं, या जिस यीशु का ये बाइबल में बातें हैं। हालेलुया। क्योंकि हर बार कहता हूं कि पूरे बाइबल परमेश्वर का नहीं है, इसमें बहुत से लोगों का बातें हैं, स्वर्गदूतों के बातें हैं, शैतान की बातें हैं, मूसा की बातें हैं, और मदद करें, शैतान की बातें हैं, मूसा की बातें हैं, नबी की बातें हैं, मरियम की बातें हैं, चेलों की बातें और
पतरस की बातें हैं, याकूब की बातें, बहुत सारे लोगों की बातें सारे हैं, लोगों है ना। तो इसमें से हमको देखना है कि जो पास्टर आपका जो प्रचार कर रहा है, इन दो में से एक वो कौन सी बातें लेकर आपके बीच में रखता है। तो चलिए, रेडी हैं आप सब? यस। दो कलीसिया, अभी फिर से मैं बताना चाहूंगा, वो दो पास्टर, दो विश्वासी, दो चर्च, दो लीडर, कुछ भी समझ लो जो है ना, आप समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहां पे कहते हैं कि कहानी, उनकी कुछ हिस्ट्री, जिसको हम कहेंगे काला सच, क्या बोलेंगे, काला सच है ना, या चिट्टा सच या काला सच, है ना। उनकी सच्चाई देखेंगे, ये दो चर्च की वो सच्चाई क्या है। क्योंकि बहुत से लोग मेरे जैसा हाथ में बाइबल लिए हुए, जबान पे जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलेंगे, कुछ उन जैसे गले में क्रॉस, व्हाइट कपड़ा या यहूदीज्म का अपनाए हुए, सफेद कपड़ों में, पादरी जैसा दिखने वाले, या क्या बोलते हैं फादर जैसा दिखने वाले, वो बहुत से ऐसे लोग हैं। उन लोगों की दो कहानी। तैयार हैं आप सब? सबसे पहले वो पास्टर एक साधारण हो सकता है, दूसरा वो पास्टर एक असाधारण हो सकता है, दूसरा एक विश्वासी वो साधारण विश्वासी हो सकता है, दूसरा वो विश्वासी असाधारण हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अब इसमें से आपको आज जांचना होगा कि मैं साधारण विश्वासी हूं, साधारण पास्टर हूं, साधारण क्या बोलते हैं अपोस्टल हूं, या मेरा जो पास्टर है वो साधारण है कि असाधारण है। राइट? कुछ बातें अलग हो रही है। यस। हाँ जी। तो आज आपको चेक करना है, जिस चर्च में मैं जा रहा हूं सालों से, जिसको मदर चर्च कहते हैं, जिसको है ना कई पीढ़ियों से उस चर्च में जाते हैं, वो उसकी माँ, उसकी नानी, उसकी दादा, उसकी दादू जाते रहा, और जिस चर्च में उसको चंगाई मिली है, जिस चर्च में उसको उद्धार मिला है, जिस चर्च में उसका बपतिस्मा हुआ है, लेकिन कुछ लोग, कुछ पास्टर को ऐसे जानता हो, बपतिस्मा का डर थोपते हैं। मेरे चर्च में आपने बपतिस्मा लिया तो किसी दूसरे चर्च में नहीं जाना, नहीं तो तुम पर क्या आएगा, श्राप आएगा। अगर ऐसा कोई पास्टर आपके नजर में है, आपको मैं बताना चाहता हूं, वो कौन है? साधारण है। कौन है? साधारण। जो पास्टर दशमांश का धमकी देता है, दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो पहचान लो वो साधारण। आगे रखूंगा उन बातों को। और जो पास्टर कहता है दोगे तो भी आशीष है, ना दोगे तो भी आशीष है, दो तो अपने मन से, दो तो अपने खुशी से, वो असाधारण। तो वो असाधारण व्यक्ति है। हालेलुया। हम किसी भी तरीके से किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कहते। हम संते को भी ये जोर जबरदस्ती नहीं कहते तुमको आना ही होगा, नहीं तो तुम पर श्राप आएगा। उसकी मर्जी, आए तो उनके लिए, ना आए तो भी उन्हीं के लिए। आएगा तो उनकी आत्मिक उन्नति होगा, जिसको कहते हैं खाना खाता है खुद के लिए, खाएगा तो पेट उसी का भरेगा, नहीं खाएगा तो भूखा रहेगा, है ना। तो हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते। बोलो, हम होते कौन है? हम होते कौन? किसी को प्रेशर देने की। प्रेशर देने वाले। हालेलुया। हम होते कौन है कि तुम यीशु को मानो? हम होते कौन है कि तुम इसकी आराधना करो? उसका चॉइस है। क्योंकि जिंदगी में एक लिया गया निर्णय या तो इंसान को सुधारता है या इंसान को बिगाड़ता है। और जिंदगी में दो रास्तों में से एक रास्ते का निर्णय लेना जरूरी है। एक रास्ता पहुंचाता है अनंत काल का जीवन, और दूसरा रास्ता पहुंचाता है अनंत काल का नरक। और हर एक व्यक्ति, वो भले ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी व्यक्ति, आपको एक निर्णय लेना होगा, एक निर्णय लेना होगा। क्योंकि एक लिया गया निर्णय एक दिन आपको दो दरवाजे के बीच में खड़ा करेगा। एक लिया गया निर्णय एक दो दरवाजे के बीच में खड़ा करेगा। उस दो दरवाजे के बीच में आपका लिया गया निर्णय या तो अनंत काल के दरवाजे का जीवन या अनंत काल का जीवन का दरवाजा में प्रवेश करवाएगा। आपका लिया गया निर्णय, अगर हमने गलत निर्णय ले लिया तो क्या बोलता है, कभी भी खत्म ना होने वाला, जिसको कहते हैं नाशवान दरवाजा के अंदर आपको एंट्री करवाएगा। इसलिए जितने भी लोग हैं, एक बार बैठ के जरूर सोचिए और निर्णय ले लीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। जिसको हम कहते हैं ना कि
एक शादी या शादी मैरिज का जो जीवन एक बार निर्णय लिया जाता है, जी, एक बार निर्णय लिया जाता है, उसके बाद फिर निर्णय लेना पछता के भी कुछ नहीं होगा। इसलिए कभी भी आप, सबसे मैं निवेदन करता हूं, कोई भी धर्म से, कोई भी जाति से है, एक ही निर्णय अगर आप लोगे तो आपकी जीवन या तो बदल सकता है या तो बिगड़ सकता है। जिसको वचन कहता है कि गलत संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। तो आज जितने भी यहां पे आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी फेलोशिप, ओके, आपकी जो फेलोशिप है, आपकी जो लोगों के साथ उठना बैठना है, किन के साथ है? बोलिए, साधारण लोगों के साथ है या असाधारण लोगों के साथ? आपका चर्च कौन सी कैटेगरी में आता है? साधारण या असाधारण? समझ रहे बातें? आज ये जानना बहुत जरूरी है। हर एक विश्वासी को यह जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज के समय में क्या होता है, आज के समय में सबसे पहली बात क्या हो रहा है कि बहुत से लोग उठकर खड़े हो गए, खुद को पास्टर, आगे बोलना था, खुद को अपोस्टल, खुद को प्रेरित करने वाले लोग, और वो खुद को कहते हैं कि हम यीशु का प्रचार करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग मसीह मार्केट में आ गए। समझते हैं? मसीह मार्केट में आ गया, और खुद तुमने, कईयों ने तो दुकानें बना दिया। कोई तो बेच रहा है तेल, कोई बेच रहा है पानी, कोई बेच रहा है नमक, कोई बेच रहा है रुमाल, कोई बेच रहा है प्रार्थना, कोई बेच रहा है हाथ, है ना? कहता है जब तक पास्टर हाथ नहीं रखेगा तुमको चंगाई नहीं मिलेगी, दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी, ये नहीं मिलेगी, वो मिलेगी। वो चर्च की बात कर रहा हूं, बाहर की नहीं। अगर ऐसे चर्च में आप जाते हैं तो आपका चर्च साधारण में है। वो कैसे? आगे यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे साधारण। और यदि आप इन दो कलीसिया के बीच में यदि आप कंफ्यूज हैं, अरे आप यहां पे समझ लो सेंटर पे खड़े हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, यही होता है। कई बार YouTube में आने वाला कुछ वीडियोस से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और होता क्या है कि पास्टर जी मैं इनको सुनूं, बोलना था कि इनको सुनूं, किनको सुनूं मैं? ये भी यीशु की बातें कर रहा है, ये भी यीशु की बातें कर रहा है, ये भी खुद को ईसाई कहता है और ये भी खुद को ईसाई कहता है, ये भी खुद को क्राइस्ट फॉलोअर कहता है, ये भी खुद को क्राइस्ट फॉलोअर कहता है। मैं चुनूं किसको? होता है ना? तब आ जाता है बहुत बड़ा सवाल। दूसरी बात, जो मसीह नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? भगवान सब हैं, इस भगवान की पूजा करो कि इस भगवान की पूजा करो, मैं यहां जाऊं कि मैं वहां जाऊं। बहुत सारा कंफ्यूजन। उस समय क्या करोगे? आइए हम आपके बीच में जानना चाहूंगा। तो आपका संगति साधारण लोगों के साथ है क्या असाधारण लोगों के साथ? आज बच्चे कई बार होते हैं ना कि गलत संगति में चले जाएंगे, कुछ नशीली लोगों के साथ चले जाएंगे। जैसे अगर आपके लड़का, आपके लड़की अगर किसी गुंडा लोगों के साथ, किसी चोरों के साथ संगति हो गए ना, अगर वो सही क्यों ना हो, उनकी दिमाग में वही बैठता रहेगा। क्यों? क्योंकि उनकी संगति ऐसा, उनकी बातें क्या होगी? आज कहां लूटने जाएंगे, उनकी बातें कैसे होगी? आज किसको लूटेंगे, आज कौन सी जगह लूटेंगे, आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, उनकी और कुछ नहीं बातें। आपके जो लड़का है या यंग है, कोई भी है ना, कोई जवान लड़का है, कोई यूथ है, अगर ऐसों के बीच में बैठेगा तो अगर चोरी नहीं भी करता है तो भी चोरी करना सीख जाएगा। क्लियर बात है? कोई व्यक्ति कहता है मैं कभी पीता ही नहीं हूं, अगर वो पीने वालों के बीच में बैठ गया, वो कहेंगे हम ये ब्रांड पिए कि वो ब्रांड पिए हैं, यहां बैठे कि वहां पिए, कैसे पिए, पानी के साथ पिए कि बिना पानी के साथ पिए, वो व्यक्ति आज नहीं तो कल पीने लग जाएगा। तो संगति पर डिपेंड करता है, संगति पर डिपेंड करता है। तो उसी तरह मसीह जीवन में भी साधारण और साधारण दोनों है। तो साधारण के बारे में सबसे पहले बात कर रहा हूं कि साधारण जो कलीसिया है या साधारण जो पास्टर है, साधारण जो विश्वासी है, साधारण जो लीडर है, उनके बारे में बात कर रहा हूं। वो टाइम पास हो रहा हो। जो साधारण जो व्यक्ति है सिर्फ टाइम पास करता है। क्या करता है? टाइम पास। चर्च में आना, गीत गाना, प्रार्थना करना, घर जाना, वो सिर्फ एक दिन पवित्र जीवन जीता है। कितने दिन? एक दिन। वो भी कौन सा दिन को? सिर्फ संडे को, सिर्फ संडे को। कुछ लोगों को कैसा देखा हूं, बपतिस्मा ले लेंगे, बपतिस्मा वाले दिन जितने भी दूर से आएंगे वो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद उसका पता ही नहीं वो गया कहां। जिस दिन संडे को, कई लोगों का तो होता है सिर्फ संडे को ही बाइबल में से
बाइबल में से ये क्या है? जिप खुलती है। बाइबल में से क्या खुलती है? ये तो पूरा हफ्ते बंद रहता है, पूरा हफ्ते बंद। एक ही स्टोरी में सुना जाना चाहूंगा, कई बार सुना चुका हूं, फिर भी मैं सुना देता हूं। एक घर में एक पास्टर गया डिनर के लिए। आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना पता नहीं, है ना। एक पास्टर गया डिनर के लिए, और डिनर के लिए गया तो क्या हुआ, वहां पे पास्टर जी का बहुत सेवा टाल किया, जैसा सिस्टर जी हम लोग का करते हैं, है ना। बहुत सेवा टाल किया। उस सेवा टाल करने के बाद उस पास्टर ने क्या किया, जो खाना खा रहा था उसी चम्मच को छिपा के आ गया। क्या करके आ गए? छिपा के आ गया। जैसा सब महीना में एक बार यहां पे आते हैं, अब शाम को खोजी के, अरे है ना 5 चम्मच था, चौथा ही रह गया, 5वां कहां गया? उधर से आकाश कहेंगे पास्टर जी खा रहा तो वो तो नहीं लेके गया, पक्का वही लेके गया होगा, पक्का वही लेके गया होगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि पास्टर सुलेमान ऐसा निकलेगा, पास्टर रोहित ऐसा निकलेगा। अगले बार आने दो, फिर हम उसको सिखाते हैं। अगले महीना का फिर से आया समय, आते साथ बैठा, है ना, फिर खाना, सॉरी पास्टर जी आपके हिस्से का चम्मच तो नहीं है, आपने पिछली बार ले गया। मैंने कहा सच में सिस्टर? हाँ। अच्छा सिस्टर आपने बाइबल पढ़ा? हाँ पास्टर जी बिल्कुल पढ़ा। प्रार्थना किया? हाँ पढ़ा, प्रार्थना किया। तो पास्टर जी क्या कहते हैं कि सिस्टर ऐसा करो, अपना बाइबल ले आओ। ओके, बाइबल ले आई। जब बाइबल खोला तो बाइबल के बीच में चम्मच था। चोर पकड़ी? चोर पकड़ी नहीं पकड़ी? तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो बाइबल पढ़ा ही नहीं, मतलब पूरा महीना वो बाइबल पढ़ा ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है पूरा हफ्ता वो बाइबल पढ़ी नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना। एग्जांपल मैंने दे रहा, मतलब वो पर्सन, वो व्यक्ति, कुछ लोग ऐसा होते हैं वो बाइबल खोलते ही नहीं है, बाइबल पढ़ते ही नहीं है। तो जरा सोचो कैसे पहचानोगे साधारण और असाधारण व्यक्ति को? 1000 बार कहने से कभी नहीं पहचानोगे, मेरे कहने से, मेरे प्रचार से, मेरे वीडियो से कभी नहीं पहचानोगे दूसरों को, जब तक खुद बाइबल नहीं पढ़ोगे। आज कुछ पास्टर लोग लीडर क्यों नहीं बनाते आप लोगों को? कुछ पास्टर लोग आप पास्टर बन जाते हैं तो आपको दिक्कत क्यों है? क्योंकि पास्टर की कमियां दिखाई देंगे। बाइबल पढ़ेंगे तो फिर उनका कमियां दिखाई देगा। बुजुर्ग, कुछ लोग जैसा बुजुर्ग होते हैं, जैसा अंकल जी थे बैठे ने, है ना, जब वो चश्मा खुल जाता तो है ना टिकना बंद हो जाता, थोड़ा धुंधला टाइप का हो जाता। कई लोग होता कि चश्मा बना के देते ही नहीं उसको, क्या बोलेंगे पंजाबी में, क्या बोलेंगे, कई बार होता है कि उसको चश्मा बना के नहीं देते। क्या बोलूंगा? ऐसे दिखती है नहीं, मतलब चश्मा बना के नहीं देखता। अगर चश्मा बना के दे देंगे तो उनकी करतूतियां आएगी ना सामने, मतलब सब कुछ नजर आने लगेगा। हाँ, है ना। तो जिसको कहते हैं कि कई क्या बोलते हैं, कई घर में लाइट इसलिए नहीं लगाते क्योंकि घर के, है ना, लाइट बल्ब इसलिए नहीं लगाते कई लोग, है ना, क्योंकि घर में बहुत कुछ होते हैं। कहने का मतलब कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पास्टर लोग हैं जो, हाँ बिल्कुल, छुपी हुई चीज दिख ना जाए। कहने का मतलब बहुत से लोग इसलिए लोगों को लीडर नहीं बनाते, प्रचार करने के लिए समय नहीं देते, ताकि वो कल को बाइबल की सारे बातें जान जाए तो पता चले कि वो जो पासा प्रचार कर वो गलत है। और कल को वो सवाल उठाएगा तो सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो पासा कौन है? साधारण। कौन है? साधारण। तो जो साधारण जो पास्टर है, दशमांश की बात करेगा, रबा सवाल की बात करेगा, खूब जोर से बात करेगा, जो बाइबल के आउट ऑफ कॉन्टेक्ट या आउट ऑफ क्या बोलते हैं बातें हैं तो वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अगर प्रचार कर भी रहा है, आराधना कर भी रहा है, वर्शिप कर भी रहा है, प्रचार कर भी रहा है, खुद को पास्टर अपोस्टल कोई भी लिखवा रहा है, तो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। उसको कोई सीरियस नहीं है, सेवकाई में कोई सीरियस नहीं है, वो मिशन को लेकर कुछ सीरियस नहीं है। जिसको कहते हैं कि जो परमेश्वर का पुत्र, जो यीशु ने जो मिशन दिया है, उसको लेकर कोई सीरियस नहीं है, वो उसको हम कहेंगे कौन? साधारण। और आज तक कईयों को तो 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, उनको प्रार्थना नहीं आती है, प्रार्थना नहीं आती है। बच्चों को तो छोड़ो, बड़े बड़े लोगों को नहीं आती है। वो प्रार्थना करवाना आता है हमको, पास्टर रोहित जी प्रार्थना कर दो मेरे वास्ते, है ना। पास्टर आज मैं चर्च गया कि पास्टर रोहित ने संडे होते हाथ रख के प्रार्थना कितने नहीं, तू कितने नहीं। आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, जितने भी मसीह हैं, अगर आज भी प्रार्थना करवाने में आपका बिलीफ है, अब एक साधारण विश्वासी हैं। अगर कोई लीडर आज है, आप करना चाहते हो लेकिन आपका पास्टर करने नहीं जाता है, वहां से निकल जाओ,
वहां से निकल गए। आपका पास आपको पता है वो टाइम पास वाला है, लेकिन आपका चाचा है, आपका मौसा है, आपका ताया है, आपका कौन है, कोई भी है, आपका रिश्तेदार है, छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ के विनती है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा है, सिर्फ उसको टाइम पास। ट्रेन में चलते चलते कुछ लोग कहते हैं कि टाइम पास टाइम सब मूंगफली बेचते हैं, पेट थोड़ी ना भरता है, टाइम पास चलते रहता है, मुंह जुगाली चलते रहता है ना। तो आप सबको मैं कहना चाहूंगा, आप एक ऐसे ट्रेन पे बैठे हो, ऐसे सफर पे बैठे हो जो मसीही ट्रेन, मसीही ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ अनंत काल के रज्जा में ही रुकेगा। वो उससे पहले उतरने की कोशिश किया, खतरा है। चलती ट्रेन में कूद के देखो, खतरा है। और तो आप सबको मैं कहना चाहता हूं, ऐसे पास्टरों के चर्च से निकल जाओ, ऐसे पास्टरों के चर्च से निकल जाओ। जो चर्च टाइम पास करता है, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे वर्शिप चलती है। एक ब्रदर ने मेरे से क्वेश्चन किया कि पास्टर जी, कहते ये 2-2, 3-3 घंटे जब वर्शिप होती है तब पास्टर वहां पे मौजूद नहीं रहता है, वर्शिप करने के बाद ही पास्टर की एंट्री लेता है। मैंने उनको पता यार ये तो बिल्कुल सवाल आपका जायज बनता है, लेकिन मैंने ऐसे तो कभी किया नहीं। मैंने ऐसा, हाँ, कभी कभी अगर कुछ टॉपिक तैयार करता हूं 5-10 मिनट थोड़ा लेट हो जाता हूं, तो उन्होंने बोला कि हमारे चर्च में कहते 1 घंटा या 1.5 घंटा वर्शिप के समय कहते पास्टर नहीं रहते, जैसे ही वर्शिप खत्म हो जाता है तब पास्टर की एंट्री होता है, बड़ा धूम धड़ाके, धुआं के साथ, उसके साथ फूलों के साथ। मैं उनको एक ही जवाब दिया, और टाइम पास कर रहा है। क्या कर रहा है? टाइम पास। अगर उसको परमेश्वर से प्यार हो रहा है तो पहले बैठेगा। आप लोग देखते हैं चर्च में, आप लोग मुझे देखते हैं, बैठे रहता हूं, आपके साथ बैठता हूं, गीत गा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट में खुद ही बजाता हूं। हम चाहते तो हम इंस्ट्रूमेंटल को मंगा सकते, हमारे पास बहुत है लड़के, कितने बार कहते हैं पास्टर जी हमारे पास है ना, हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे। मैंने उनको बोला मैं कब कमाऊंगा फिर। हमको प्रोफेशनल नहीं चाहिए, जो प्रोफेशनल जो करता है वो एक ही काम करता है, टाइम पास। क्या करता है? सिर्फ टाइम पास। और जो पर्सन चर्च छूट क्या बोलते हैं, महीने में, 1 महीने में, हफ्ते में अगर आप भी रहा है ना, वो इस कारण आ रहा है कि पास्टर मुझे बोले ना। कई पास्टर सुलेमान फोन आ जाए, पास्टर तुम क्यों नहीं आ रहे हो, है ना, तुसी तो करेसी आज क्यों नहीं आ रहे हो? क्योंकि वो व्यक्ति और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ टाइम पास, जिसको कहते हैं नॉट सीरियस ऑन मिशन वर्क। अच्छा कुछ कर दिया क्या? अच्छा मेरे पीछे में ठीक है, लेकिन इसमें कर लिया थोड़ा सा, चलेगा। मतलब वो व्यक्ति मिशन की काम में वो सीरियस नहीं है। वो कोई भी हो, लीडर हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो, बोल दीजिए नॉट सीरियस ऑन मिशन वर्क। वो मिशन की काम में वो सीरियस नहीं है। और मिशन हम क्या हमको क्या दिया गया है? जातियों में जाओ, लोगों में जाओ, भाषाओं में जाओ, यही की है। आगे मैं रहता हूं। तो इसलिए जितने भी आप लोग यहां पे सुन रहे हैं, आप सबको मैं कहना चाहूंगा, फिर से पीछे मैं जाना चाहूंगा, यदि आप साधारण कलीसिया में हैं तो वहां से बाहर आइए। आपका पास्टर प्रचार करने नहीं देता, आपका पास्टर वर्शिप के लिए नहीं देता है, आपका पास्टर बाइबल पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करता है, आपका पास्टर सिर्फ कहता है कि है ना बीमारी हो तो उपवास करो, अगर ऐसा बीमारी है तो मुझे फोन करो, प्रार्थना करवाओ, कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता घर पे मुझे बुलाओ और प्रार्थना करवाओ, 10,000, 5,000, 1,000, 1,500 मुझे दिया। अब सबसे मैं कहना चाहता हूं उस साधारण कलीसिया से बाहर आ जाओ। यदि आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो खूबियां हैं कि आप प्रचार कर सकते हो, आप सिखा सकते हो, लेकिन आपको मौका नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? मौका नहीं मिलता है। आइए बाहर आइए और मसीह मंत्र के साथ आइए, जोड़िए। आप सब कुछ हम आपको मौका देंगे, सब कुछ करने का आपको यहाँ फ्रीडम है। क्या है? फ्रीडम है। आइए आपको हम वेलकम करते हैं। हम यहां से दूसरी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, जिसको कहते हैं असाधारण व्यक्ति क्या है आपके बीच में बताऊंगा। या असाधारण कलीसिया क्या कहता है? कहता है कि ऑलवेज एंड किंगडम वर्क्स, मतलब हमेशा के लिए या हर समय वो मिशन की काम करता है, मिशन के काम में बिजी रहता है, या हमेशा वो मिशन की काम बातें करता है, यीशु की बातें करता है, यीशु के राज्य की बातें करता है, परमेश्वर की बातें करता है, हमेशा उसी काम पे बोला लगे रहता है, जिसको कहते हैं
टीचिंग प्रीचिंग। प्रीचिंग, हमेशा टीचिंग की प्रीचिंग की बात करता है। अगर पूछेगा सिस्टर कैसे हैं, हाँ ठीक है, अरे किसको सुसमाचार सुनाया नहीं, अरे किसी को आपने बातें किया पर मैं, अच्छा हम लोग का अक्सर बात होता है किस बीच से बात होता है परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में, राइट। किसी से मैं बात करता हूँ ज्यादातर फालतू बातें के लिए मैं करता ही नहीं शायद आपको, या ऐसे छोटी मोटी बात करना, आप मुझे परेशान करते हो ना मैं आपको परेशान करता हूँ। कुछ करते हो तो वचन की रिलेटेड या किसी को काउंसलिंग के रिलेटेड, यही हम बात करते हैं, है ना। और यही होने चाहिए। अगर आपका पास्टर फोन करके पूछता सिस्टर कितने कमा रहे हो, कहां गए थे आप, कितने कमा कर लाए, ये है वो है, और सबसे पहले जो व्यक्ति चर्च में जाता है सबसे पहले उसके पॉकेट देखा जाता है। ब्रदर साजन कितना कमाती हो, पास्टर जी 20,000, तो फिर आपका बनता है इतना। पास्टर जी 50,000, तो सिस्टर आपका बनता है इतना। अच्छा, अगर पास्टर जी ना दे पाया तो किसी महीना शराब आ जाएगा आप पर। तो वो व्यक्ति टाइम पास कर रहा है। क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए जो व्यक्ति टीचिंग और प्रीचिंग पे लगा रहता है, टीचिंग और प्रीचिंग पे लगा रहता है, जिसको कहते हैं सेवा में दुख उठाना, सेवा पे दुख उठाना, सेवा पे दुख उठाना। जो व्यक्ति टीचिंग में दुख उठाता है, जो व्यक्ति प्रीचिंग में दुख उठाता है, जो व्यक्ति सीखने और सिखाने में दुख उठाता है, वो व्यक्ति असाधारण व्यक्ति है। हालेलुया। वो साधारण नहीं है। खमीर और आखमेरी, खमीर और आखमीर में अंतर है, उसी तरह साधारण और असाधारण में अंतर है। इसलिए आप कौन सी कलीसिया में जा रहे हो? क्या आपका पास्टर टीचिंग प्रीचिंग करता है? ठीक है, करता है, टीचिंग देता है, प्रीचिंग करता है, क्या वो दुख उठाता है? दूसरी बात, आप दशवांश देते हो, अच्छी बात है। क्या आपका पास्टर दशवांश देता है? अगर आपका पास्टर के पास अगर 100-150 कलीसिया है, अगर आप 2,000, 4,000, 5,000 देते हो, तो उसका तो लाखों में दशवांश बनता है। तो वो कहां है वो दशवांश, और वो उसका दशवांश जाता कहां है, वो को नहीं पूछे यार, पूछना जरूरी है। जितने भी यहां से आप लोग हैं, खास हम मसीह मंथन वाले, तो ना तो कोई देता है जो जबरदस्ती से, ना तो हम लेते हैं जो जबरदस्ती है, जो देता है अपने खुशी से। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। सुबह सुबह मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया, तभी क्वेश्चन मार्क मैंने भेज दिया था इधर। मैंने कहा ये क्या है? हालेलुया, ये क्या है? सुबह टंग के गूगल पे का मेरे पास आया, तभी मैंने क्वेश्चन मार्क, मैंने कहा ये क्या कर रही है? हालेलुया। तो अब सभी को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वजह से किसी को कोई बोझ ना हो, हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। कलीसिया के काम में जो कलीसिया के कामों में जो आपकी पैसे यूज हो रहा है, सैल्यूट करते हैं ऐसे काम को। हालेलुया। लेकिन जो पास्टर पर्सनली काम में यूज कर रहा है, वो पास्टर भी टाइम पास कर रहा है, और आप जो भेज रहे हो पैसा, वो भी टाइम पास में चला जाता है। जैसा कि शाम को चला गया, गोलगप्पा खा लिया, पेट थोड़ी ना भरा है ना, नूडल खा लिया, कुछ भी खा लिया, उल्टी सीधी जो बीमार वाला खा लिया, क्या हो गया? वो पैसा आपकी बॉडी में इन्वेस्ट नहीं हुआ, बॉडी के लिए वो फायदा नहीं था वो, परंतु बॉडी में और बीमारी लेकर आया। समझ रहे? इसलिए जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, यदि आपका पास्टर अगर टीचिंग और प्रीचिंग सही शिक्षा को कर रहा है, और खुद भी दुख उठा रहा है, और चर्च के लोगों को भी दुख उठाने के लिए कहता है, यस प्रीचिंग करने के लिए कहता है, दूसरा कहता है टीचिंग के लिए कहता है, तो उन पास्टर को कभी मत छोड़ो। बेशक मसीह मंथन के नहीं भी है, बेशक मसीह मंथन के नहीं है। और हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मसीह मंथन वाले ही खरी प्रचार कर रहे हैं, नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुख उठाते हैं, बहुत से ऐसे लोग आज भी हैं इंडिपेंडेंट प्रचार करते हैं। सैल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को। अगर आप हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, जो आप मेरे बातों से सहमत हैं, आइए आपका हम वेलकम करते हैं। हालेलुया। आइए यहां से आगे चलेंगे। अच्छा, कुछ अलग लग रहा है आज उस रात में जो हम सीखे, तो उससे थोड़ा बहुत लग रहा है, कुछ डिफरेंस सीख रहे हैं। स्लाइड वही है, बंदारी वही है, लेकिन बातें बिगड़ रही है, बातें बिगड़ रही है। अच्छा, जो हम ऑनलाइन सीख रहे थे उससे अभी हम बैठ कर सीख रहे हैं, थोड़ा अलग लग रहा है ना, ज्यादा लग रहा है। ये तो बेनिफिट है चर्च में और फोन में।
फोन का चर्च और फिजिकल चर्च में अंतर यही है। ओके, तो यहां चलेंगे साधारण एंड असाधारण क्या है। साधारण और असाधारण, तो आपके बीच में इन क्वेश्चन को आपके बीच में रख रहा हूं, आप इन दोनों में से कौन से हैं, क्योंकि बहुत से बातें भी बताया मैंने असाधारण के बारे में भी और साधारण के बारे में। जितने ऑनलाइन आप लोग सुन रहे हैं एमएमबी रोहित मसीह के पेज से, आप इन दोनों में से चॉइस कर कौन है। मैं यहां पे खड़ा हूं, राइट की लेफ्ट, कौन है आप, इन दोनों में से कौन है। आप कमेंट में डाल सकते हैं, यस पास्टर मैं असाधारण हूं, यस मैं साधारण हूं, कर सकते हैं। यदि आप साधारण व्यक्ति हैं, अब भी आपको वहां से निकालना है, इसी वक्त आपको वहां से निकलना है, नहीं तो आपके साथ क्या होगा रवि जाने कहते हैं ना, ओ इना तक की होगा पता नहीं, रवि जानूगा, है ना। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इन बातों को आपको ध्यान देना होगा थोड़ा, क्योंकि हमारी जो बात करने का तरीका लैंग्वेज थोड़ा है ही ऐसा है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं, मजबूर हम बदल ही नहीं सकते। आइए यहां से चलेंगे। साधारण व्यक्ति या साधारण कलीसिया वो टाइम पास वाला है, इसको कहते हैं नॉट सीरियस मिशन वर्क में, हालेलुया। वो जो साधारण कलीसिया और असाधारण जो कलीसिया है, अभी मैंने कहा कि वो हमेशा परमेश्वर के कार्य में, हमेशा परमेश्वर के कार्य में वो लगे रहता है। जो करता है टीचिंग करता है, वो प्रीचिंग करता है, और सेवा में खुद भी दुख उठाता है और चर्च के लोगों को भी दुख उठाने के लिए सिखाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो दुख उठाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। संडे स्कूल के बच्चों को सुबह सुबह उठाना भी बहुत बड़ी चुनौती है जी। आकाश साहब सही है ना, बहुत बड़ी चुनौती है। प्लस जो यूथ जो बढ़ रहे हैं ना, उनको खुद के पीछे चलाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। हालेलुया। एक फोटो ले सकते हैं उधर से, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। वो भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो व्यक्ति चुनौती से डर जाता है, बोलो जो व्यक्ति चुनौती से डर जाता है, वो व्यक्ति बन जाता है साधारण, और जो व्यक्ति चुनौती का सामना करता है वही व्यक्ति में असल में साधारण कलीसिया है। हालेलुया। साधारण असाधारण पास्टर, असाधारण बिशप, असाधारण विश्वासी, असाधारण चर्च। तो जिस तरह यदि आप सेवा में दुख उठा रहे हो और एक बहुत बड़ी चुनौती को अब ले लिया है, चुनौती एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर परमेश्वर आपके जीवन में आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर ऐसा कार्य को आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। और जब तक आप चुनौती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप चुनौती को अगर खुद के जीवन में नहीं अपनाया, तो फिर कभी भी जीवन में हम सफल हो ही नहीं पाएंगे। संसारिक कामों में चुनौती का करना पड़ता है। कहीं आपका पहली बार जॉब लग गया, नौकरी लग गया, वहां पे भी बहुत बड़ा चुनौती होता है ना। या तो स्टाफ से आपको टॉर्चर किया जाता है, या तो आपको कोई बॉस से टॉर्चर किया जाता है, या तो किसी और अदर पर्सन से आपको टॉर्चर किया जाता है। क्यों? चुनौती है ना, जिसको कहते हैं संघर्ष। एक और नाम लेते हैं क्या? संघर्ष। तो आइए यहां से आगे चलेंगे। ओके, एक और बात है, परमेश्वर के काम के लिए आपको गंभीर होना होगा। अगर आप चुनौती को अगर आप एक्सेप्ट किए हैं, तो परमेश्वर के कार्य के लिए आपको क्या होना होगा? क्या होना होगा? गंभीर होना होगा। और जब तक परमेश्वर के कार्य में आप गंभीर नहीं है, तो कभी चुनौती को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। अगर परमेश्वर के कार्य में गंभीरी ही नहीं है, तो आप एक साधारण व्यक्ति हैं, आप असाधारण व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर के कार्य में गंभीर है, वो चुनौती को एक्सेप्ट करता है, वो व्यक्ति बन जाता है असाधारण व्यक्ति। एक अच्छा ताली बजा दो यीशु के लिए। अब साधारण व्यक्ति को हम साइड कर देते हैं, अब बात करते हैं असाधारण की। और असाधारण कलीसिया में या असाधारण व्यक्ति, असाधारण पास्टर के जीवन में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसको जानेंगे। इसको कहते हैं महान आज्ञा की कलीसिया। महान आज्ञा की कलीसिया, जो व्यक्ति प्रभु की मर्जी के अनुसार, जो मिशन वर्क में बिजी है, जो परमेश्वर के राज्य में, जिसको कहते हैं किंगडम की शिक्षा में बिजी है, वो व्यक्ति एक ही काम करता है। वो व्यक्ति एक काम करता है, महान आज्ञा की कलीसिया के पीछे चलता है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं। और इसका जो फोकस रहती है, या उसके फोकस रहता है मेकिंग डिसाइपल।
जो खुद को अपोस्टल कहने वाला, खुद को बिशप कहने वाला, खुद को प्रोफेट कहने वाला, खुद को कुछ भी नाम देने वाला व्यक्ति, हमेशा अगर वो व्यक्ति असाधारण व्यक्ति है तो फिर वो मेकिंग डिसिपल पे जोर देता है। अगर वो व्यक्ति साधारण है तो सीधा कहता है बलवीर भाजी तुसी हर संडे आया करो हर संडे तुसी आया करो, तुसी बैठो सुनो करे जाओ बस। अगर पूछा जाए पास्टर जी असि तुहाडे कोल कदों तक आवांगे, ले जदों तक तुहाडा परिवार चलता तदों तक आना। अच्छा तो फिर है ना, तो फिर साडा परिवार इधर चलता रहेगा। हाँ जी तुहाडा पुरखा इधर तो कितना सीगा, 3 पीढ़ी गुजर गए मेरे चर्चे आ रहे थे। अच्छा 3 पीढ़ी में से कोई भी पास्टर नहीं बने? नहीं जी, पास्टर तो मैं यहाँ, पास्टर का परिवार है ना, दादा पास्टर, परदादा पास्टर, पोता पास्टर और कौन क्या बोल देंगे पोती पास्टर, पूरा घराना पास्टर का चल रहा है, लेकिन कलीसिया में से कोई पर्सन पास्टर बन के नहीं निकल रहा है। ऐसा आपने देखे? यस ऐसा हमने देखे। हालेलुया। क्योंकि मैं आज एक पास्टर कभी भी उसके चर्च में दूसरा पास्टर को इजाजत नहीं देता है। देता है? नहीं देता है। और आज मैं कहना चाहूंगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि ये तो मेरा चर्च है, ये तो मेरा कलीसिया है, वो बहुत बड़ा भूल में पड़ा है, बहुत बड़ा भूल में पड़ा है। ये तो मेरी भेड़ें हैं, बहुत बड़ा भूल में पड़ा है। ये तो मैंने बचाया है, बहुत बड़ा भूल में पड़ा है। इसको तो मैंने ही सुसमाचार सुनाया, बोलो बहुत बड़ा भूल में पड़ा है। आप होते कौन सुनाने वाले? मैं होता कौन बचाने वाला? मैं होता कौन आपको शिक्षा देने वाला? जब तक वो ना चाहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उसने चाहा आपको मुझसे मिलाया, मुझसे आपको मिलाया। अगर वो ना चाहता होता हम चाह कर भी कभी मिल नहीं सकते। समझ रहे? चाह कर भी मिल नहीं सकते, चाह कर भी मिल नहीं सकते। और मेरी बातें आपको कभी समझ ही नहीं आती। बहुत से लोग मेरी बातों को नहीं समझ आते हैं। बहुत से लोगों को मसीह मंदिर की बातें चुभता है। क्या होता है? चुभता है। क्या होता है? चुभता है। क्योंकि हम ऐसे जगह बैठे हैं, कुर्सी के नीचे सुई लगी रहती है। हम तो बैठ जाते हैं आराम से, लेकिन कोई बैठ नहीं सकता है जिसको हम कहते हैं गरम तावा में बैठते हैं। किसमें बैठते हैं? गरम तावा में। वही व्यक्ति बैठ पाएगा जिसमें दम हो, जिसमें हिम्मत है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसीलिए कुछ लोग को, जिसको कहते हैं कुछ लोग की रोटियां नहीं पकती, कुछ लोग की रोटियां नहीं पकती। रोटी पकाने की कोशिश करते हैं क्योंकि तवा गर्म होने की वजह से क्या हो जाता है? जल जाता है। और जलने की वजह से कोई पसंद ना खुद से उसको पसंद करेगा, खुद से जो बनाता है जलना रोटी, कोई जो बनाता है वो खाएगा क्या? नहीं खाएगा। बस फर्क इतना ही है भाई साहब, आप उस जगह पे रोटी सेक रहे हो जो ठंडा तवा है, धीरे धीरे वो फूल रहा है। हम ऐसे जगह पे सेक रहे हैं जो ऐसे पकता है, और हमको आइडिया है कि तवा में कितने देर सेकना है, कितने देर नहीं सिखाना है। राइट? चलो यहां से आगे चलेंगे। बहुत से बातें आज हो रहा है। महान आगे की कलीसिया सिखाती है आप सभी को क्या बनना है, या आप सभी को बुलाहट मिली है, वो पुरुष हो या स्त्री हो, या मेल हो या फीमेल हो। लेकिन जो असाधारण कलीसिया, सॉरी साधारण कलीसिया का आ बीच में, साधारण कलीसिया सिखाती है कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती। बुलाई गई है ठीक है, लेकिन ये पास्टर बपतिस्मा नहीं दे सकती, प्रभु भोज नहीं दे सकती, और क्या बोलते हैं प्रीचिंग नहीं कर सकती, पास्टर नाम नहीं लिखवा सकती। उनसे पूछना चाहता कहां लिखा है? आप मुझसे पूछोगे, आप है ना कहोगे कहां लिखा है? अरे नहीं लिखा है तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? हालेलुया। तीसरा आप सबको कहना चाहूंगा, मसीह मंडन जो असाधारण कलीसिया है वो एक्सेप्ट करता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को एक ही नजर से दिखता है। क्योंकि ये जो बाइबल है वो किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी का पक्षपात नहीं करता। बोलिए नहीं करता। इसलिए सबको मैं कहना चाहता हूं, जितना पुरुष को बुलाया, जितने पुरुष को बुलाहट मिली है,
उतनी ही स्त्री को भी बुलाहट मिली है। जितनी अधिकार पुरुष की है उतने अधिकार स्त्री का भी है, यानी फीमेल का भी है और मेल का भी है। जितना बचना जरूरी इनको है उतना बचना जरूरी इनको भी है। जितनी उद्धार की आवश्यकता इनको है उतना ही उद्धार की आवश्यकता इनको भी है। सही कह रहा हूं? क्योंकि अगर ये पति पत्नी है, स्त्री पुरुष, ना इनके द्वारा ये स्वर्ग जा सकता है ना इनके द्वारा ये स्वर्ग जा सकता है। इन दोनों को अपने ही बुलाहट के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन ताली नहीं बजी। हालेलुया। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इसलिए आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बुलाहट है। यदि कोई मेरी बहन मुझे सुन रहा है इस वक्त, आपके लिए हो सकता है मैं एक छोटा भाई हूं, बड़ा भाई हूं या बेटा हूं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप प्रचार करने के लिए आपके अंदर तड़प है, सेवा करने के लिए आपके अंदर तड़प है और वचन आपके अंदर घुट घुट के भरा हुआ है, प्रचार करना तो चाहते हैं लेकिन आपका पास्टर प्रचार करने नहीं देता है, वहां से बाहर आइए। इसी पेज पे आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, संपर्क कीजिए। हम आपको पास्टर का पद अगर योग्य परमेश्वर की ओर से हैं तो हम देंगे। प्रचार करने का अवसर, मौका सब कुछ देंगे। कुछ बहनें अगर करना चाहती है, आइए हमारे चर्च में, मसीह मंदिर में बहुत से सिस्टर पास्टर्स हैं, बहुत से सिस्टर लीडर्स हैं और बेझिझक होकर प्रचार करते हैं और काम को अंजाम देते हैं। और इस महान आज्ञा का काम सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी चेला ही कर सकता है। चेला? अच्छा, चेला में यहाँ पे स्त्री पुरुष का नाम लिखा गया क्या? नहीं। हाँ जी, हर एक व्यक्ति चेला बन सकता है, जो फीमेल हो या मेल हो, हर व्यक्ति, क्योंकि महान आज्ञा जो सबको सिखाया गया, सबको दिया गया है और मत्ती 28:18 सबको दिया गया है, सबके लिए है। हालेलुया, सबके लिए। इसीलिए जिम्मेदार जो चेले होते हैं, जिम्मेदारी जो चेले होते हैं या चेले बनने का काम किसको दिया गया है? एक ही व्यक्ति को, जिसका नाम है कलीसिया, यानी आपको और मुझे। अगर मैं एक डिसेबल को तैयार कर रहा हूं, चेलों को तैयार कर रहा हूं, जो परमेश्वर के मेरे नहीं, परमेश्वर के चेलों को तैयार कर रहा हूं, तो मैं एक कलीसिया हूं। क्या हूं? आप अगर किसी को तैयार कर रहे हो, जैसा पास्टर रोहित है किसी को तैयार कर रहा है, वो कौन है? एक कलीसिया है। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे या आपको अगर कोई तैयार कर रहा है तो वो एक कलीसिया है। इसलिए जो जिम्मेदार जो चेला जो बनने का काम किसको दिया गया है? एक कलीसिया को दिया गया है। वो मुझे और आपको दिया गया है। आप एक कलीसिया है, मैं एक कलीसिया हूं। और जब तक आप इस मिशन वर्क में सीरियस नहीं रहोगे तो कभी भी आपको परमेश्वर अपना बेटा, अपने बेटी के रूप में कभी देखेगा नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर उद्धार सबके लिए है और पवित्र आत्मा भी सबके लिए है तो सेवा भी सबके लिए है, तो सेवा भी सबके लिए है। लेकिन आज बहनें पीछे क्यों हैं? इसलिए कुछ पास्टरों की वजह से। कुछ पास्टर कहते हैं आप तो चूल्हा चौका करने वाला, आप कहां आ गए? है जी, आप तो बर्तन भंडे मंजने वाले है ना, आप यहां स्टेज पे क्या कर रहे हो? इसलिए मेरे आज जो जितने भी भाई और बहन हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, सेवा सबको मिला है। बोलिए, सेवा सबको मिला है। बस समाप्ति कर रहा हूं, सेवा सबको मिला है। इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, मरकुस 16:18 वचन के अनुसार। अब वचन में जाते हैं। वचन कहता है, जो विश्वास करे, यानी मेल और फीमेल, जो विश्वास करे बपतिस्मा वाले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। पढ़ना था आगे। और विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह होंगे। अच्छा, यहां पे होना चाहिए था विश्वास जो पुरुष करेगा उस पर ये चिन्ह होगा, ऐसा होना चाहिए ना। कुछ लोग कहते हैं कि औरतें या बेटा इसको रख दो ना, कहीं मेरे तरफ फेंकना दो, मैं डर रहा हूं भाई, इसको रख दो इसको रख दो। हाँ, आपकी कार ट्रैक्टर चल भी सकता है, कोई भरोसा नहीं आज के बच्चों के समय में, है ना, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको मैं कहना चाहूंगा कि जो विश्वास करने वालों में, वो स्त्री हो या पुरुष हो, यहां दोनों की बात ही की गई है। ना तो यहाँ पुरुष का नाम है ना स्त्री का नाम है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में दोनों बराबर है, दोनों एक बराबर, दोनों बराबर है। बेशक आपको लगा कि नहीं पहले आदम को बनाया गया। आज कई लोग कहते हैं कि ए आदम का अधिकार पहले घर पे है, क्योंकि बाद में
हवा को बनाया गया, लेकिन ये गलत है। कितना गलत समझते हैं। हवा उसी दिन बनाई गई थी जिस दिन आदम बनाया गया, क्योंकि उसकी हड्डियों में से क्योंकि अलग से उसने मिट्टी तो नहीं लिया ना, है जी। उसी दिन बनाया गया था, क्योंकि आदम नाम क्या दिया गया, दोनों को आदम कहा, दोनों को उसी दिन परमेश्वर ने मेल और फीमेल की क्रिएट किया गया या बनाया गया जिस दिन आदम बनाया गया, जिस दिन आदम बनाया गया। हाँ, बहस करना है तो बहस कर सकते हैं, लेकिन सच तो यही है क्योंकि आदम से तो निकला है ना। बहस करेंगे तो फिर वो बात अलग हो जाएगी, ठीक है। इसलिए विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा, वो रंका रबा सिंदरा लंबरा ये सब जो होता है ना, वो नहीं, नई नई भाषा। मैं पंजाबी बोल रहा हूँ अभी, है ना, मेरी आवाज तो अनु समझ आ रही है। देखो मैं पंजाबी बोला कि नहीं बोला, है ना। हिंदी बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा बहुत इंग्लिश भी हम मिक्स कर रहे थे, आपको समझ आ रही थी, मुझे समझ आ रही थी। लेकिन आजकल की जो चर्चों में चल रहा है भाषा, कहता है जो बोलेंगे वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन, जो नई नई भाषा, जो पृथ्वी की भाषा है, अर्थ की भाषा है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। और यीशु ने वही भाषा का यहाँ बात किया, सांपों को उठा लेंगे लेकिन हम सांप को नहीं उठाते। कुछ बाहर में एक बंदा, जो मूर्ख बंदा, सांप उठाया, काटा, खत्म। सांपों को उठा लेंगे, ये एक ट्विस्ट है बहुत बड़ा। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। बीमारियों पर हाथ रखेंगे और बीमारी चंगे हो जाएंगे। वो मेल हो, आगे बोल देना था, वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मेल हो या फीमेल हो, अगर बीमारियों पर हाथ रखेंगे, आगे बोलना था, वो चंगे हो जाएंगे। अच्छा, आज बहनों के द्वारा बीमारी चंगे होते हैं, बहनों के द्वारा बीमारी चंगे होते हैं, बहनों के द्वारा दुष्ट आत्मा निकलती है, बिल्कुल भी निकलती है। आज कौन कहता है कि स्त्री और फीमेल, आज बहुत चर्चों में भेदभाव किया गया है, जहां पे वचन किया। अच्छा, क्या कहते हैं पता, वो क्या बोलते हैं, दशमांश दे सकती है बहन, हाँ सब कुछ दे सकती है, ये कर सकते, वो कर सकते, लेकिन प्रचार के वक्त नहीं, वो प्रचार नहीं कर सकती। अच्छा, एक पास्टर से पूछा कि मसीह मंतन कह रहे कि वो सही नहीं है। मैंने उनको बोला, पास्टर साहब ऐसा क्यों, क्या गलत हो गया। खैर वहां पे आप लोग कहते हैं कि औरत को पास्टर बना दिया। मैंने उनको बोला, अच्छा, मैंने उनको बोला, आपको किसी ने बोला कि हमने औरत को पास्टर बना दिया? तो कह रहे कि नहीं, सुनने में आया। मैंने कहां पे, नहीं, वो आपकी जो 7 सेवक थी ना, वो 2 3 वो भी तो औरत है। मैंने कहा, पास्टर जी मैंने नहीं कहा, मेरी गलती नहीं है इसमें। अरे ये तो बाइबल में ऑलरेडी है। कर बाइबल की बात कर, नहीं कहां लिखा हुआ है। मैंने कहा, पास्टर साहब एक बात ईमानदार से बताइए। कह हाँ बोलिए। ये बताइए कि यीशु मसीह जब जिंदा हुआ था, खबर किसने फैलाई? जी, स्त्री ने फैलाई। स्त्री ने, मरियम मगदलीनी, उसके मुंह से निकल रहा है, वो औरत ने। मैंने कहा फिर यीशु को तो रुकना चाहिए था ना। अरे तू औरत है, तू नहीं जा सकती, पहले पतरस को भेजो, याकूब को भेजो। उसने क्यों नहीं गया? पास्टर जी माफी चाहूंगा। मैंने बोला, पास्टर साहब बाइबल पढ़ रहे थे, मेरे पास आते तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने उनको बोला 10 सवाल कर, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा ऐसा सवाल लेके। और शायद उससे अब तक वो बंदा मेरे नजर भी नहीं पड़ा है? अच्छा चलो, है ना, तो कभी आया ही नहीं बंदा। मैंने उनको बोला, ये लीजिए बाइबल और खोल के दिखाओ कि औरत कहां पे लिखा गया है कि वो प्रचार नहीं कर सकती। यीशु भी पैदा हुआ एक औरत के द्वारा, हालेलुया। और जिसको हम कहते हैं पाप भी किया था एक औरत ने ही, लेकिन उसी औरत के जैसा यीशु ने एक पवित्र कुमारी को पैदा किया, और जिसको कहते हैं खत्म किया, आया औरत के द्वारा ही पाप खत्म भी हुआ औरत की द्वारा। जिसको राज का प्रचार किया ना, एक पाप का फल और गर्भ का फल यीशु, और पाप का फल आदम की बटिका में हवा के द्वारा हुआ। क्या बात है। चले आगे चले। तो मेल फीमेल का यहाँ कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो आज हमको जानना है कि हमको उद्धार किसको करवाना है। कहता है कि जाति जाति के लोगों को सिर्फ उद्धार कराना हमारा काम नहीं है। हम जातियों में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, धर्मों में जा रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का काम है, क्या करते हैं, कुआं से मेंढक को निकाल देते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। इधर उधर घूमेगा, पता चला कि कहीं पानी नहीं मिला, वापस उसे भी खुद जाता है।
ऐसा होता है कि कुछ पास्टर्स क्या करते हैं, इधर से उठाते हैं लोगों को, उधर से उठाते हैं, उधर से उठाते हैं, बस उनको दान दसवां से मतलब है, कुछ नहीं है। बाद में दुख आया, विपत्ति आया, कहते हैं तुम्हारा यीशु तो हमें ठीक ही नहीं कर रहा है, थोड़ा यीशु से तो ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मेरा बीमारी नहीं जा रहा है, मेरा वो नहीं जा रहा है, मेरा वो नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको बताया नहीं गया ना, है ना, मेंढक को नहीं बताया गया कि वहां से कुआं में से तो बाहर आ गया, लेकिन उसको नहीं गया दोबारा कूदोगे तो फिर वहीं जाओगे, इसलिए ये है रास्ता, यहां से इधर आपको जाना है। जिसको कहते हैं रास्ता नहीं बताया जाता है। यीशु ने चंगाई की, लेकिन चंगाई के पीछे कहा कि मार्ग है और सत्य और जीवन में हो, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो रास्ता कोई नहीं बताता है। वो चंगाई दे देते हैं, छुटकारा दे देते हैं, चमत्कार हो जाता है, लेकिन रास्ता कौन बताएगा? अगर रास्ता ही पता चल गया तो फिर उसको छोड़ देंगे, तो फिर रास्ता बताने शुरू कर देगा। दिक्कत तो ये है ना, अगर उसको बता दिया, देखिए ये रास्ता जाता है होशियारपुर को और ये जाता है लुधियाना को, आपने बता दिया, तो फिर तो पड़ोसी को कौन पूछेगा रास्ता में, भैया राह कितने जाना, वो कितने जाता, वो कितने जाता। आज गूगल का जमाना है, किसी को पूछते नहीं आजकल, गूगल में मरा टफ सीधा सू पहुंच गए, होती कि नहीं होती है? आज रास्ते में कौन पूछता है? पहले एटीएम के आगे पीछे पूरा लाइन लगती थी, बैंक में लाइन लगती थी, बैंक को कोई पूछता नहीं है। पूछता का मतलब है कि कोई जाता ही नहीं, क्योंकि आपके घर में आधी रात को भी किसी से पेमेंट मंगा सकते हो, किसी को भेज सकते हो, ऐसा सुविधा आ गया। अगर सब कुछ घर पे है, आपके स्मार्टफोन है, अकाउंट लिंक है, सब कुछ है, आप भी अगर पागलों की तरफ बैंक में लाइन लगाए तो आपसे बड़ा कोई कोई आई नहीं है। इसीलिए आपको मैं बताना चाहूंगा, जातियों को अगर उद्धार मिल रहा है, अगर आपको चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, सही रास्ते की ओर चलो, सही रास्ते की ओर चलो। ओके, इसलिए हमारा मकसद नहीं है चेला बनाना, और हमारा मकसद ये नहीं है उद्धार कराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है चेला बनाना। क्या मकसद है? चेला बनाना, ताकि जिस तरह हम वो बनाए उस तरह दूसरों को भी बनाए। बस समाप्ति पर जल्दी जाता हूं। जिम्मेदारी चेले कहां पैदा होते हैं? जिम्मेदारी चेले कहां पैदा होते हैं? सबसे पहले ये जिम्मेदारी चेले कहां मिलेंगे? ये जो मछुआरे जो आप देख रहे हैं, यीशु मसीह के चेले कुछ ऐसे तो नहीं, उससे भी अच्छा आप देखते थे, कुछ है ना, आर्किटेक्चर वालों ने कुछ इस तरह का बनाया गया। ये लोग कहां मिले थे? सबसे पहले जाने ये लोग थे कूलों के बीच में, इसको कहते हैं, है ना, ट्राइब। दूसरा जिसको कहते हैं भाषा, लैंग्वेज, पंजाबी हो, तेलुगु हो, उर्दू हो, मलयालम हो, क्या बोलते हैं, मराठी हो, गुजराती हो, और तमिल हो, झामिल हो, कुछ भी हो, है ना, तो वो सब में आपको मिलेगा। हर एक भाषा में वो चेले मिलेंगे, राइट? जरूरी नहीं कि अंग्रेजी बोलता है वही चेले बनेगा, जरूरी नहीं कि हिब्रू बोलता है वही चले। आज कहते हैं पासा जी हिब्रू जानना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, मैनू ठीक है, हिब्रू तुसी जान गए, चंगी गल है। जिन्हों नहीं पता वो की करूंगा, वो कब अंग्रेजी पढ़ना जरूरी नहीं। क्यों भाई? मेरा प्रार्थना पंजाबी आते तो मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर सुनूंगा, प्रीच करूंगा, लोग सुनेंगे, हिंदी में मैं बोलूंगा, लोग सुनेंगे। तो कहने का मतलब लैंग्वेज या भाषाओं में जाना है, कुलों में जाना है, ट्राइब में जाना है, लैंग्वेज में जाना है, लोगों में जाना है, जिसको कहते हैं पीपल। उसके बाद कहते हैं जातियों में जाना है, नेशन में जाना है। और यही तो कहा है, कहां लिखा हुआ है ये देखते हैं। आपको इनमें से चेले बनाने हैं, इनमें से चेले। अच्छा, यहां जाने के लिए मनी लगता है, एनर्जी लगता है, समय लगता है, और सबसे बड़ा दुख उठाना पड़ता है। अब लोग वहां से आए हो, सुबह उठे हो, बस में चढ़े हो, पहुंचे हो, आए हो, तेल में गाड़ी नहीं, गाड़ी में तेल मारे हो, फिर आए हो। मेरा मुंह से निकल रहा था कि तेल में गाड़ी भरे हो, है ना। तो बहुत कुछ आपने संघर्ष किया, दुख उठाए, अभी फिर जाओगे, फिर खाओगे, फिर मतलब पूरा दिन खत्म। और जो व्यक्ति किसी को जानता ही नहीं, आराम से सुबह उठा, अभी आराम से धूप में बैठा, 4-5 बातें पड़ोसी की कर ली, 4-5 बातें इसकी कर ली, 4-5 बातें चुगलियां उसकी कर ली, पूरा दिन उसका खत्म। समझ रहे? लेकिन आप और हम मिशन काम में लीजिए, सुबह निकला, शाम को पहुंचे। लेकिन ऐसा हो गया,
कल को हम उसी खुदा को भूल गए, कल सुबह होते ही आज के वचन को भूल गए, कल सुबह होते ही आज के संदेशों को भूल गए, पड़ोसी के साथ में तो तुम हमें लगे हुए हैं, उनके साथ में हम लगे हुए हैं, तो क्या हम अब तब भी असाधारण व्यक्ति हैं? बन जाते हैं साधारण। जो व्यक्ति आपकी बातें भूल जाता है, जिसको कहते हैं सिर्फ संडे संडे असाधारण बनता है और बाकी दिन साधारण 6 दिन, तो समझ लो वो व्यक्ति का जिंदगी में बेड़ा गर्द हो जाएगा। सही कह रहा हूं? आइए यहां से चलेंगे। ये सब में आपको जाति क्या बोलते हैं, इन सब वचनों में एक ही संदेश मिलेगा, जातियों को बचाओ, जातियों को बचाओ, भाषाओं को बचाओ, जातियों को बचाओ। मत ये ऐसा आप लोग देख सकते हैं ना, जातियों को बचाओ, जातियों को बचाओ, जातियों को बचाओ। ये सारे ये जो क्या बोलते हैं 5 किताबें हैं, 4 सुसमाचार, 1 चिट्ठी या किताब जिसने प्रेरितों की किताब को लूका ने लिखा है, जहां तक है ना देखा जाए तो ये सब में आपको जातियों को बचाने के संदेश दिए गया है। एक वचन पढ़ता हूं 10 का 13-15, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई में ये सारे आते हैं जी, नेशन, पीपल, लैंग्वेज एंड ट्राइब, ये जो कोई ये सब आते हैं, ये जो कोई ये सब आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो ईसाइयों का भगवान है। गलत है मेरे भाई, क्योंकि कहता है जो कोई है ना नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, यानी हर जाति। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम क्यों कर ले? जब बताओगे नहीं तो कैसे लेंगे? और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करेंगे? और प्रचार बिना क्यों कर सुने? और यदि भेजे ना जाए क्या बोलता, साधारण व्यक्ति कैसे भेजेगा? साधारण पास्टर कैसा भेजेगा? असाधारण तो बिल्कुल भेजेगा, जैसे वो खुद जाता दूसरों को भेजेगा। भेजे ना जाए तो क्यों का प्रचार करे? जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहाने हैं और अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया, अच्छी बातों का सुसमाचार सुना। बहुत ही बातें थी लेकिन सॉरी, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। किससे होती है? कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, बहुत सा फल लाओ। मतलब कहां से फल मिलेंगे? कहां से? या केला बनाओ, या तो बहुत सा फल, या मेरे केले ठहरोगे, या पिता की महिमा तब से होती है बहुत सा फल लाओ, या बहुत से फल जब तक हम लाएंगे नहीं या चेला नहीं बनाएंगे। और चेला कहां कैसा बनाना है? तो है ना आप क्या बोलते हैं, नेशन, पीपल, लैंग्वेज, ट्राइब, ये सबसे आपको बनाना है। और जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक वचन कहता है तुम मेरे चेले नहीं ठहरोगे, मेरे चेले नहीं ठहरोगे। लोग वचन कब सुनेंगे? जब वचन फैलेगा। वचन कौन फैलाएगा? वचन कौन फैलाएगा? हर एक का काम है। जो साधारण व्यक्ति कभी वचन नहीं फैलाएगा। साधारण व्यक्ति खुद का प्रमोट करेगा, खुद का प्रचार करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वचन नहीं फैलाएगा। वचन भी अगर फैलाएगा तो सड़ा घाव, कह सकते हैं सड़ा घाव। जो व्यक्ति जो व्यक्ति साधारण व्यक्ति है ना, साधारण पास्टर है, वो सड़ा घाव वाला फैलाएगा। वो आओ बोलेगा, जाओ नहीं बोलेगा। हाँ, आओ लेके आओ, उसको भी, इसको भी लेके आओ, उसको भी लेके आओ, यहां से भी ले आओ, वहां से भी ले आओ, सब तरफ से ले आओ। अरे क्या बात है। हालेलुया। तो जितने भी यहां से आप लोग सुन रहे हैं, उम्मीद करता हूं जो लीडर्स उस दिन आप लोग सुन रहे थे, इन्हीं बातों को मैं जानता हूं फिर से रिमाइंड आप लोग का हुआ है। और जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, अपना निर्णय बदल लो, क्योंकि समय आ रहा है आपका लिया गया निर्णय के अनुसार एक बार 2 दरवाजे के सामने खड़े होंगे और वहां पर निर्णय करने वाला एक जज बैठा होगा। वो जज का नाम है यीशु मसीह। क्योंकि वचन कहता है पिता किसी का न्याय नहीं करता है, न्याय करने का सारा काम पुत्र को सौंपा है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं और अभी जो संदेश को सुना, खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। यदि आपको मेरी बातों से किसी भी प्रकार से सहमत हैं तो आइए हमारे बीच में मसीह मंदिर के साथ, किसी भी नेशन से, किसी भी जाति से, किसी भी भाषा से है, आप मिलकर हमारे साथ काम कर सकते हैं। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू। जितने ऑनलाइन पे हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल।